आज पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ देशभक्ति के रंग में रंगे लोग गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। इस खास मौके पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। शहर के टाउन हॉल में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी सोनू कुमार ने झंडारोहण कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं तहसील कार्यालय में तहसीलदार गोगाराम और नगर पालिका कार्यालय में ईओ जितेंद्र शर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा में शाकिर बेग और समाजजनों ने झंडारोहण कर देश के प्रति एकजुटता और समर्पण का संदेश दिया। इस खास मौके पर सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान पर गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सोनू कुमार ने झंडा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 92 लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नगर के 13 विद्यालयों के 390 छात्र छात्राओं ने परेड का प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। समारोह में उमड़ी भीड़ और लोगों का उत्साह यह दर्शाता है कि देशभक्ति और गणतंत्र का जश्न हर दिल में बसता है। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया और देश की अखंडता व एकता का संदेश दिया। आज संपूर्ण भारतवर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं पूरे उपखंड प्रशासन की तरफ से मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरे उपखंड स्तरीय समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय एमएलए साहब एवं संबंधित प्रेस क्लब के संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता जो भी मेरे समक्ष उपस्थित है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले मैं छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आप सभी एक साथ भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। सब रेडी है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज संपूर्ण भारतवर्ष 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और आनंद के साथ समारोह पूर्वक मना रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उन सभी नाम अनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानी के कारण स्वतंत्र हुए अपन और एक विशाल गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर भारत सुशोभित हुआ है। आज़ादी के समय हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। चूँकि आज़ादी से पूर्व हम राजतंत्र को फॉलो कर रहे थे, तो उसी के नियम, कानून, कायदे अपन को मानने थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा संविधान जो है वो अस्तित्व में आया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तत्कालीन राष्ट्र नेताओं और कर्णधारों ने देश को अपना संविधान निर्माण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किया, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर आदि विशेषज्ञों के नेतृत्व में लगभग 299 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के लंबे समय बाद देश को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो प्रदान किया। भारत का संविधान विश्व के विभिन्न गणतंत्रात्मक राज्यों के संविधानों, विधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान और गणतंत्र की महत्ता याद दिलाता है और हमें हमारे संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन देने के साथ साथ हमें राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है और भारत में लगभग 35% आबादी जो है युवा आबादी है, अतः भविष्य के भारत के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देश के नीति निर्माता, बुद्धिजीवी और सरकारें इसी युवा शक्ति के सामर्थ्य और प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। लेकिन हमें सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बदली, नशाखोरी, अनैतिक और अमर्यादित जीवन शैली, सोशल मीडिया के प्रयोग आदि को
अभूतपूर्व उपयोग के बाद भारत के सुनहरे भविष्य को ग्रहण लगाने की ओर अग्रसर भी हैं। आज युवा बहुत ही जल्दी अवसाद और तनाव का शिकार भी हो रहा है। रिश्तों के टूटने पर, जीवन में प्रेम प्रसंग या करियर में असफल होने पर वे सोशल मीडिया या नशे का जो है सहारा लेता है और उसी से अपना भावनात्मक संबलन जो है वो प्राप्त करना चाहता है, जो कि क्षणिक और अस्थिर है। युवाओं को ऐसे तनाव व अवसाद के समय घर परिवार के सदस्यों, गुरुजनों, आसपास के मित्रों के संवाद स्थापित कर भावनात्मक संवेदनात्मक सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे समाज में आत्महत्या, नशाखोरी, बढ़ती अपराध प्रवृत्ति एवं सोशल मीडिया पर जो आभासी फेमसनेस है उससे निजात मिल सके। आज विज्ञान के तकनीकी प्रभाव के बढ़ते नवीनतम तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है युवाओं के विकास के उच्चतम अवसर जो प्रदान कर रहा है। एआई का उपयोग सृजनात्मक हो, न कि विनाशात्मक। विज्ञान वरदान है तो उसका दुरुपयोग विनाश का कारण भी बन सकता है। आज जिसकी महती आवश्यकता है वह है युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही समान और पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, उन्हें तकनीकी कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले कि सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योग स्थापना, आधुनिक तकनीकी युक्त कृषि, पशुपालन आदि की ओर भी वो अग्रसर हो। और इस हेतु हमारी सरकारें उन्हें समान और सुगम संसाधन, अवसर, आर्थिक संबल, प्रशिक्षण प्रदान भी करवा रही हैं। ऐसा होने पर युवाओं का भटकाव और पलायन निश्चित रूप से रोका जा सकेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम और गणतंत्र की स्थापना में वागड़ प्रदेश में श्री गोविंद गुरु, श्री मोतीलाल तेजावत, श्री नानाभाई खाट, वीर बाला कालीबाई, श्री भोगीलाल जी पांड्या सहित अनेक अनाम शहीदों की शहादत रही है। हमें उन्हीं के सपनों का वागड़ प्रदेश बनाने के लिए शिक्षा की अलग जगाते हुए सामाजिक समरसता का वातावरण बनाना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों यथा सड़क, विद्यालय, राजकीय भवनों आदि की सुरक्षा आम जनता को करनी होगी। अच्छे नागरिक की तरह यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना होगा। पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को सृजनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना, जिनसे उनकी अक्षय ऊर्जा निर्माण की दिशा में भी प्रगति सुनिश्चित हो सके। अतः मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सभी अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देवें। साथ ही वर्तमान में साइबर अपराध जैसी घटनाएं जो है काफ़ी अधिक प्रचलित में आ चुकी है। ऐसे समय में आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो उसको सावधानी के साथ यूज करें। अपने बैंक डिटेल्स, अपने आधार कार्ड, OTP आदि किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि भारत सरकार खुद इस दिशा में अपने प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। इसके साथ ही सागवाड़ा लोकल स्तर पर मेरे कुछ सुझाव है और आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी है कि मैंने यहाँ पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन काफ़ी ज़्यादा होता है। अपने यहाँ पर बच्चे जो पावरफुल बाइक्स है उनसे रेसिंग वगैरह भी करते हैं, जो आम जन को ज़्यादा दुखदायी भी होता है। तो आप विशेष तौर पर इस पर ध्यान देवें। साथ ही शहर के आसपास जो भी जलीय स्थल है, चाहे झीलें हैं, तालाब है, उन सब के संरक्षण की भी महती आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय निकाय इसके लिए प्रयासरत है, परंतु जनता की खुद के अपने भी कर्तव्य हैं, उनको भी निभाना होगा। ये पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का और स्थानीय निकायों का है कि वो सफाई रखें, परंतु जनता जो है उनका ये पूर्ण कर्तव्य है कि वो गंदगी ना फैलाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय हिंद।